हुकूमत को गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों की तलाश। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास। जराये के मुताबिक कमेटी का साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पूछगछ करने का फैसला। अनवारुल हक काकड़ को तलब किया गया लेकिन वो ताहाल हाजिर नहीं हुए। कमेटी की साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड आसिफ महमूद से पूछगछ मुकम्मल। कल साबिक निगरान वफाकी वुज़रा शमशाद अख्तर, गौहर इजाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंक्वायरी होगी। 4 रुकनी कमेटी कस्टम्स, कराची पोर्ट और FBR के मुतल्लिका अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। गंदम ज़खायर मौजूद होने के बावजूद इजाफी गंदम दरामद किए जाने का इंकशाफ। साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। इजाफी गंदम की दरामद निगरान हुकूमत के फैसले के तहत मौजूदा हुकूमत में भी जारी रखी गई। गंदम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत में भी 1,13,529 मैट्रिक टन गंदम का स्टॉक मौजूद था। स्टॉक के बावजूद मौजूदा हुकूमत के दौर में 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की मंजूरी दी। 27 सितंबर 2023 को वजारत खजाना ने 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी। दस्तावेजात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ उस वक्त इंचार्ज वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी भी थे। अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है वज़ीर आज़म का काम नहीं वो गंदम की पैदावार देखे। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में मौजूद हैं। प्रोजेक्शन दी गई थी गंदम की पैदावार और खपत में 4 मिलियन मैट्रिक टन का गैप है। 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की कमी थी, सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन दरामद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और सेक्रेटरी काबीना को पीर तक हतमी रिपोर्ट की हिदायत कर दी। कहा जिम्मेदारों का वाज़े तायुन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। उधर गंदम स्कैंडल पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को बुला लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर्स मुकर्रर। सरदार सलीम हैदर पंजाब, फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मुकर्रर। शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस की मंजूरी दे दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं खींचातानी नहीं चाहता, विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सरदार सलीम हैदर ने कहा बहैसियत गवर्नर तमाम तराइनी जिम्मेदारियां पूरी करने का पाबंद हूँ। तालीम, अमनो अमान और गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बंदर बांट जारी है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का गवर्नर्स की नामजदगियों पर रद्दअमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे। फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म मुराद अली शाह के घर जाकर फ्री 150 बसेस के वादे कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा पर रहने के लिए पीपल्स पार्टी को नवाजा जा रहा है। विफाक गलत फहमी में ना रहे, अपना हक लेकर रहेंगे। टैक्स टू GDP का फर्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन की नजर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के अफसरों के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हजम सबसे कम है। वसूलियों और वाजिबात का हदफ बहुत कम है। FBR की जानिब से 5 लाख सिमें बंद करने के मामले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। PTA ने FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतल्लिक लिख दिया। PTA का कहना है कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक न की जाएं। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे।
हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में जमात इस्लामी को शामिल करने की कोशिशें। अपोजिशन रहनुमाओं की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, तहरीक में शामिल होने की दावत दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़्यादा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। महमूद खान अचकज़ई बोले, आम इंतखाबात से दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो सब अवाम सड़कों पर होंगे। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है, इंसानी हुकूक पामाल और नाजायज मुकदमे बन रहे हैं। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई गई। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है। नून लीग की हुकूमत जब आती है तो बड़े मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने मुफ्त अद्वियात की फरहमी का मंसूबा बहाल कर दिया। कहा, 2 लाख मरीजों का उनके घर में मुफ्त अद्वियात देंगे। हेपेटाइटिस, टीबी समेत मुतादिद अमराज की दवायात घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। फौजी तनसीबात पर हमले करके दुनिया के सामने मुल्क का तशख्खुस पामाल किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब ये हुक्मरान थे तब उन्होंने किसी से मुज़ाकरात नहीं किए, उनके सारे नारे गायब हो चुके, अब तरले मिन्नतों पर आ गए हैं। 9 मई से लेकर आज तक उस पार्टी का किरदार सबको पता है। उधर पीटीआई का कहना है 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वाक़यात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जरताज गुल का मुतालबा, कहा मुल्क में मार्शल लॉ की सूरत हाल बन रही है, कहा कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा, सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध के अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। येलो लाइन BRT पर भी काम शुरू हो चुका है। टैक्स चोरी रोकने के लिए नए इकदाम, ताखीरी फैसलों से नुकसान पर हुकूमत का एक्शन। टैक्स अमूर से मुतालिक अदालतें 3 माह की बजाय 30 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए। टैक्स तरमीमी एक्ट के तहत 2700 अरब रुपए की टैक्स चोरी की रिकवरी यकीनी बनाई जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस मुकदमात के फैसलों में ताखीर की वजूहात वज़ीर आज़म को बताएगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात की जा रही है। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में 8 घंटे से इजलास जारी है। जराये के मुताबिक कमेटी का साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से भी पूछगछ करने का फैसला किया गया है। अनवारुल हक काकड़ को कमेटी ने बुलाया मगर अभी तक हाजिर नहीं हुए। कमेटी कल साबिक निगरान वफाकी वुज़रा और निगरान वज़ीर आला पंजाब से भी इंक्वायरी करेगी। इस बारे मजीद बताएंगे राना तारिक। बताइएगा किस किस से इंक्वायरी हो चुकी है और बाकी कितने लोग रहते हैं इंक्वायरी वाले?